नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रविवार है। आपका सवाल का जवाब मैं दूँगा। अंग्रेज़ी में विष्णु पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूँगा और ये सवाल का जवाब सिलसिला जारी रहेगा। आज सोने का दिन है, सोने के बारे में सारे क्वेश्चन्स आए हैं और मैं सोने का जवाब दूँगा। Okay, sir. Namaste, sir. So there are lots नमस्ते। of questions about gold हुँ। because gold is actually at its high. Can you say this is the high or can we expect more? मैंने अनेक बार बोला है कि गोल्ड को ऊपर जाने के लिए 2 रीज़न्स हैं। Hmm. पहला रीज़न ये है कि जियोपॉलिटिकली गोल्ड के फेवर में अलाइन है। गोल्ड ये दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर ट्राइपोलर वर्ल्ड चला गया। इस 20 साल में ये की पावर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब रशिया और चाइना एक एक्सिस बन गए हैं। सो रशिया और चाइना गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इसीलिए गोल्ड जब अमेरिकन रेट्स बढ़ रहे थे तो गोल्ड को नीचे आना था, तब भी गोल्ड ऊपर गया। Okay. अब अमेरिका ये फिर से एक्यूमुलेट कर रहे हैं और उसी समय में अमेरिका भी रेट कट करेगा। कल आपने पूछा कि स्टैंड चार्ट कह रहा है कि 50% 50 पॉइंट्स की रेट कट आ सकती है। शायद अभी नहीं, लेकिन इस साल में 2 रेट कट्स आ सकते हैं। ऐसा हुआ तो रेट गोल्ड इधर से 10% ऊपर जा सकता है। गोल्ड नीचे आने के लिए कोई संकेत हमको दिख नहीं रहा है। तो अगर करेक्शन है तो प्रॉफिट टेकिंग के हिसाब से करेक्शन आ सकती है और जब प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो फ्लोर प्राइस मैं बोल रहा हूँ जो नीचे आ सकती है। मैं ये नहीं करूँगा ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा, आ सकता है। वो है 9,500 रुपया Hmm. और पिछले महीने मैंने बोल बोल दिया 8,500 तक आ सकता है। Okay. तो मैंने बाहर गया था, तिरुचि गया था। Hmm. तिरुचि एक टायर 2 सिटी है तमिलनाडु में, मैं उधर गया था। तो एक आदमी ने मुझे बोला आपने बोला 8,500 आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 9,500 आएगा, मैं Hmm. बोल रहा हूँ आ सकता है। उस समय चाइना और रूस गोल्ड को खरीदना शुरू कर देंगे। So what are the reasons do you see as of now that gold might come down? प्रॉफिट टेकिंग ही हो सकती है ना, ट्रेड कर रहे हैं लोग। जो ट्रेड हो रही है वो स्पेकुलेटिव ट्रेड है, जो फ्रॉथ है। Hmm. शायद 1-2 दिन के लिए फ्रॉथ निकल सकती है। कोई गोल्ड को शॉर्ट करेगा, जो वीक हैंड्स हैं वो गोल्ड को छोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि 700 रुपया नीचे आना बहुत मुश्किल है। Hmm. क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो गोल्ड स्ट्रेंथन होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो डॉलर स्ट्रेंथन होगा, अगर डॉलर स्ट्रेंथन होएगा तो रुपी नीचे आएगा, रुपी नीचे आएगा तो गोल्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो रुपया में गोल्ड 9,500 के नीचे आने का संभावना बहुत कम है और ये भी मैं कह रहा हूँ कि 9,500 तक आने का 1 in 10 चांस है। So as a middle class, as of now, middle class can't buy gold because it is a gram of gold is at 10,240 rupees, भाई साहब 10,220 मैं rupees as of now. 2015 से आपको बोल रहा हूँ। So you've been telling us, yes, I यस, understand, जो but आपके we left the जो chance. आपके We प्रीवियस missed the chance. आपके प्रीवियस बॉस थे उस दिन तब मैं टेलीविजन में गया था। 2,500 रुपया था Hmm. गोल्ड। मैंने बोला मैं 10 साल नहीं बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बोला मेरे लाइफ टाइम में Hmm. गोल्ड 10,000 तक पहुंच जाएगा, तो अब पहुंच गया है और थोड़ा जल्दी आ गया। मैं शायद 3-4 साल और लगे, लेकिन उतना जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। इसके लिए ट्रम्प और मोदी को मुझे इतना थैंक्स बोलना चाहिए कि एक ने जो सेंट्रल बैंक पे हमला कर कर हिला दिया, सबका कॉन्फिडेंस हिला दिया। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी ने बोला कुछ किया कुछ। उन्होंने कहा था कि मैं रुपये को स्ट्रेंथन करूँगा और कुछ सन्यासी था उसने बोला उसको 40 रुपया तक गोल्ड जाएगा वैसे वगैरह वगैरह। Hmm. लेकिन गोल्ड तो 56 से रुपये तो 56 से 88-50 को ला लिया है। अगर रुपया 56 में होता तो गोल्ड इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। Okay. तो 2 कारण थे, एक ट्रम्प और दूसरा मोदी जी। Hmm. Okay, sir. Sir, as of now, I have an asset value of, say, for example, 10 lakh that consists of mutual fund, stock market, land, and bonds probably. Can I sell all these now and buy gold? तो अंग्रेजी में एक मुहावरा है, क्लोजिंग द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्सेस बोल्ट। Hmm. जो घोड़ा था वो भाग गया, 10 साल में 4 गुना हो गया प्राइस।
अब लेके आप क्या करोगे? तो आपको 15% मिलेगा। अब बॉन्ड में तो 10% की ब्याज मिल जाएगी। इससे क्या हो सकती है? Okay. तो एक फैमिली को मैंने बोला था 400 ग्राम गोल्ड चाहिए। Uh, अगर आपके पास 400 ग्राम है तो लगभग 45 लाख पैसा। 400 और 200 से? 400 पहले पहले कहा था 400। Hmm. तो अगर 400 हो जाता तो आपके पास 45 लाख हो जाता। Hmm. अगर 200 का है तो लगभग 30 लाख हो जाए, 22 लाख तक पहुंच जाएंगे आप। तो ये सेफ्टी के लिए रखा है हमने। हम जीवन या एसेट क्लास के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ये जीवन में अगर आपको बहुत मुश्किल आई तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको गोल्ड को साथ लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था। Okay. Sir, as of now, middle class can't buy gold is the scenario. Now, मैं ये 10,000 rupees. मैंने अवॉइड मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा। मेरा एक ट्रेनर है, 4 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उससे। Hmm. हर दिन एटलीस्ट 5 दिन एक हफ्ते आता है। तो मैं जैसे 6-7 लोगों को ट्रेन करता है। तो मैंने उसको उस समय से समझा। उसके पास अब उस समय 100 ग्राम का गोल्ड था, शादीशुदा था। तो बीवी को 12 सॉवरेन गोल्ड मिल गया 100 ग्राम। मैंने उसको हिला के बोला है तुम गोल्ड ऐड करो। आखिर में वो 8,500 तक गया। मैं कहता अब तक उनके पास 450 ग्राम है। अगर मेरा ट्रेनर कर सकता है डिसिप्लिन से तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो आपको क्या करना है, आपको गोल्ड बीस लेना है और गोल्ड बीस को गोल्ड में कन्वर्ट करना है। नहीं तो मुझे नॉर्थ इंडिया के बारे में कुछ शॉप्स के बारे में पता नहीं, लेकिन साउथ में एक है जो ग्लोबली एक्सेसिबल है। उसका नाम है तंगमेल ज्वेलर। Hmm. मैं उनका जानता हूँ इसीलिए Your मैं बोल opinion, मैं ये your एंडोर्स choice. मेरा चॉइस है, ये एंडोर्समेंट नहीं है। Hmm. उनके पास एक प्रोडक्ट है कि हर 50 रुपया 100 रुपया आप डाल सकते हो और थोड़ा गोल्ड खरीद सकते हो। मिलीग्राम माइक्रोग्राम खरीद सकते हो। तो जब आपका पैसा 1 ग्राम तक आता है या 2 ग्राम, तो आप उसे ग्राम ऑफ गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। वो 1 साल के लिए रखते हैं। Hmm. तो अगर 1 साल में आपने 15,000 कर दिया तो आपको 1 ग्राम मिल जाएगा। इसमें क्या बात है? Okay, so if at all, if I'm diving into investment of gold, can I dive completely into gold bees? यस, गोल्ड बीज कर सकते हो, तगमील की माइक्रो गोल्ड में कर सकते हो। They call it as मतलब digital gold, sir. दे कॉल इट डिजिटल Uh, गोल्ड, बट लेकिन मैं and there are brands calling digi gold. सो मैं Brand is different, this format तो is मैं different. आपको ये बोल रहा हूँ कि आप किससे खरीद रहे हो उसको आप ध्यान से देखना। Mm. क्या वो विश्वसनीय है? Mm. और क्या वो सच्चा है? क्या वो आदमी ठीक ठाक बोल रहा है? वो उस डिसीजन को आपको लेना चाहिए। ये मेरा काम नहीं है, Mm. Mm. मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा है कि आपको रिस्क लेना है, मुझे नहीं। Okay, sir. So last question. As you said, I already have 400 grams of gold. Now I see the gold is peaking every day. So can I pledge the gold I have and buy gold? नहीं, ये नहीं, ठीक नहीं होगा। Okay. अगर आपको ईएमआई देना पड़ेगा। Oh. मेरा ये वादा आइडिया है, सुझाव ये है कि अगर आपके पास ईएमआई देने के लिए पैसा है, Mm. उस ईएमआई से गोल्ड खरीदें, ना कि इसको प्लेज करके वो खरीदें। क्योंकि ईएमआई में 10% 11% ब्याज लग जाएगा। 1 साल में 10-15% ऊपर हो सकता है। वो बहुत बड़ा सम है, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बेहतर है कि आप जो ईएमआई हर महीना होता है, उसे गोल्ड में कन्वर्ट करके रखें। Okay, sir. Thank you. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।